आज हमारे पास एक अलग और थोड़ी खास वीडियो है। अगर आपके पास ट्रेडिंग का स्किल है लेकिन कैपिटल की कमी है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहीं पर काम आती है प्रॉप फर्म्स, जो आपकी मदद कर सकती हैं। प्रॉप फर्म्स बेसिकली वो कंपनीज होती हैं जो आपको अपने पैसे से ट्रेड करने का मौका देती है, और जब आप प्रॉफिट बनाते हैं तो उसका एक हिस्सा आपको मिलता है। मतलब, ना ही आपको अपना पैसा रिस्क पर लगाना पड़ता है और ना ही बड़े कैपिटल की चिंता करनी होती है। सिर्फ एक चीज़ चाहिए: कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। अगर आप स्किलफुल हो, स्ट्रैटेजी जानते हो और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, तो ये प्रॉप फर्म्स आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं। बट नाउ, आज के टाइम में बहुत सारी प्रॉप फर्म्स अवेलेबल हैं, बट नॉट ऑल आर जेन्युइन। कई फर्म सिर्फ आपके पैसे के पीछे पड़ी होती हैं, ना कि आपके टैलेंट के। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी प्रॉप फर्म से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं जो ना सिर्फ रिलायबल है, बल्कि वेरीफाइड, ट्रस्टेड और ग्लोबली रिप्यूटेड भी है। ये फर्म ना सिर्फ आपको फंडिंग देती है, बल्कि आपको एक फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से इवैल्यूएट भी करती है। और अगर आप पास करते हो तो आप उनके कैपिटल से आराम से ट्रेड कर सकते हो, अप टू $1 लाख या उससे भी ज़्यादा। और हाँ, मैंने आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी रखा है, एक गिव अवे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस गिव अवे का हिस्सा बन सकते हो और फ्री में 3-5 के चैलेंज अकाउंट जीत सकते हो। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप इस प्रॉप फर्म के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। मैं पिछले कुछ दिनों से फंडेड ट्रेडर मार्केट्स यूज कर रहा हूं और अब मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए रेडी हूं। सबसे पहले मैं आपको इस प्रो फर्म का एक ओवरव्यू दूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह के चैलेंजेस ऑफर करते हैं और कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं। उसके बाद मैं अपने अकाउंट में लॉगिन करके आपको बैकएंड दिखाऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप किन किन एसेट्स को ट्रेड कर सकते हैं और स्प्रेड्स कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे ओपिनियन में फंडेड ट्रेडर मार्केट्स क्यों बेस्ट हैं। वैसे अगर इस वीडियो के किसी भी पॉइंट पर आप फंडेड ट्रेडर मार्केट्स को ट्राई करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करके कर सकते हैं और वहां दिए गए कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करने से आप बेस्ट पॉसिबल प्राइस में चैलेंज परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्रो फर्म को सीरियसली लेना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें। और अब चलिए शुरू करते हैं। मैं अभी फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के होम पेज पर हूँ, और कुछ चीज़ें जो हमें इमीडिएटली नोटिस होती हैं वो ये हैं कि ये 140 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। ये 24 आवर्स पे आउट गारंटी ऑफर करते हैं। मतलब अगर पे आउट में 24 घंटे से ज़्यादा लगते हैं तो ये उसे डबल कर देते हैं, ताकि ये दिखा सकें कि ये आपको आपके पैसे जल्दी से जल्दी देने के लिए कितने कमिटेड हैं। इसके अलावा ये पे आउट ऑन डिमांड भी ऑफर करते हैं। और जैसा कि हम इस पेज पर देख सकते हैं, फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के पास ट्रस्ट पायलट पर अभी 250 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, जिनकी एवरेज रेटिंग 4.5 है, जो कि इस बात का साइन है कि ये एक ट्रस्टवर्दी प्रो फर्म है। एक और चीज़ जो मुझे फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के बारे में इंटरेस्टिंग लगी वो ये है कि ये स्वैप फ्री ट्रेडिंग अलाउ करते हैं। यानी अगर आप अपनी ट्रेड को ओवरनाइट होल्ड करते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ ये आपको 1-100 का लेवरेज देते हैं। और दोस्तों, आपको न्यूज़ ट्रेडिंग भी अलाउड है, जो ज़्यादातर प्रॉप फर्म्स में नहीं होती। जहाँ तक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की बात है, ये आपको सी ट्रेडर, मैच ट्रेडर, ट्रेड लोकर और प्लेटफॉर्म 5 यानी MT5 पर ट्रेड करने की फैसिलिटी देते हैं। अब चैलेंजेस की बात करने से पहले एक आखिरी पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो है इनका स्केलिंग प्लान, जो मेरे ओपिनियन में लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसमें 3 अलग अलग लेवल्स हैं: पायोनियर, लेजेंड और VIP। शुरुआत में आप 30% एक्स्ट्रा इनिशियल बैलेंस से शुरू करते हो। आप मैक्सिमम 100% तक का प्रॉफिट स्प्लिट पा सकते हो। शुरू में आपका डेली ड्रॉडाउन नहीं बढ़ेगा, लेकिन मैक्स डेली ड्रॉडाउन 1% बढ़ जाएगा, जिससे आपको थोड़ा और ब्रीदिंग रूम मिलेगा। फिर आप पे आउट ऑन डिमांड रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपको मासिक वेतन भी मिल सकती है, अप टू $1000, जो कि किसी भी ऑनलाइन प्रो फर्म में काफ़ी रेयर है। अगर आपका अकाउंट फेल हो जाए तो आपको एक फ्री चैलेंज भी मिल सकता है, हालांकि आपको कोई पर्सनल रैप नहीं मिलेगा। अब लेजेंड लेवल की बात करें तो यहाँ आपका इनिशियल बैलेंस 35% तक बढ़ा दिया जाता है। प्रॉफिट स्प्लिट अभी भी 100% तक पॉसिबल है। अब आपका डेली ड्रॉडाउन भी 1% बढ़ा दिया जाता है और मैक्स ड्रॉडाउन भी 1% बढ़ जाता है। पे आउट ऑन डिमांड अभी भी मिलता है। अब आपकी मासिक तनख्वाह $3000 तक पहुंच सकती है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है और आपके सारे खर्चे कवर कर सकता है।
अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको एक फ्री अकाउंट फिर से मिलेगा, लेकिन फिर भी पर्सनल रीप नहीं होगा। अब वीआईपी लेवल की बात करें तो यहाँ अकाउंट 40% तक बढ़ा दिया जाता है। प्रॉफिट स्प्लिट फिर से अप टू 100% रहता है। डेली ड्रॉडाउन और मैक्स डेली ड्रॉडाउन दोनों में 2% का इंक्रीमेंट होता है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। पे आउट ऑन डिमांड ऑप्शन भी अवेलेबल है। मंथली सैलरी यहाँ $5,000 तक जा सकती है। अगर आप फेल करते हैं तो आपको 2 फ्री अकाउंट्स मिल सकते हैं और इस लेवल पर आपको एक पर्सनल रेप भी मिलता है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर साबित हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में, तो फंडेड ट्रेडर मार्केट्स आपको बहुत सारे पर्क्स देते हैं जिनका आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। अब जब मैंने आपको फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का ओवरव्यू दे दिया है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये किस तरह के चैलेंजेस ऑफर करते हैं। अभी के लिए इनके पास 3 तरह के चैलेंजेस हैं: 1 स्टेप इवोल्यूशन, 2 स्टेप इवोल्यूशन और इंस्टेंट फंडिंग। और इन तीनों चैलेंजेस में 4 चीज़ें कॉमन हैं। मैक्सिमम लेवरेज 1:100 है। आप ट्रेड्स को वीकेंड और ओवरनाइट होल्ड कर सकते हो। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है और ये सारे चैलेंजेस स्वैप फ्री हैं। अगर हम न्यूज़ ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी आप रेड फोल्डर न्यूज़ इवेंट्स भी ट्रेड कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि हाई वॉलेटिलिटी के दौरान स्लिपेज या स्प्रेड्स वाइड हो सकते हैं, तो उस वक्त एक्स्ट्रा सावधानी ज़रूरी है। लेकिन इस प्रॉप फर्म की कोई रूल नहीं है जो आपको न्यूज़ के दौरान ट्रेड करने से रोके। अब वापस चैलेंजेस पर आते हैं। 1 स्टेप इवैल्यूएशन में 3 ऑप्शंस मिलते हैं: नाइट्रो, नाइट्रो प्रो और नाइट्रो एक्स। नाइट्रो और नाइट्रो प्रो, इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस है मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन और डेली ड्रॉडाउन का परसेंटेज। नाइट्रो एक्स इन्होंने कुछ दिन पहले ही ऐड किया है, इसका कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा। अगर आप नाइट्रो लेते हो तो आपका ओवरऑल ड्रॉडाउन होगा 6% और डेली ड्रॉडाउन 4%। लेकिन नाइट्रो प्रो में ये और भी कम हो जाता है, 3% ओवरऑल और 2% डेली ड्रॉडाउन। मतलब गलती की गुंजाइश थोड़ी कम है, लेकिन साथ ही चैलेंज का प्राइस भी सिग्निफिकेंट कम है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 100% तक हो जाता है। खास बात यह है कि फंडेड ट्रेडर मार्केट्स आपको पहले $10,000 पे आउट पर 100% प्रॉफिट स्प्लिट अलाउ करता है, जो वाकई में काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी रूल की। ये रूल इवैल्यूएशन फेज और फंडेड फेज दोनों में ही लागू होता है। कंसिस्टेंसी रूल 3 टाइप का है: 50, 45 और 20%। चैलेंज फेज में रूल होता है 50%, फंडेड अकाउंट में ये घटकर 45 हो जाता है, और इंस्टेंट फंडिंग स्टैंडर्ड और प्रो दोनों में ये सिर्फ 20% होता है। अब आप सोच रहे होंगे कंसिस्टेंसी रूल होता क्या है? इसका मतलब है कि एक ही दिन में आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो आपके पूरे ओवरऑल प्रॉफिट का एक फिक्स्ड परसेंटेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपका प्रॉफिट 50% है तो इसका मतलब है कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो आपके पूरे ओवरऑल प्रॉफिट का 50% है। टारगेट है $1,000 और कंसिस्टेंसी रूल है 50%, तो आप एक ही दिन में $500 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकते। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हो, जैसे आपने एक दिन में $600 बना लिए, तो आप चैलेंज फेल नहीं करोगे, बल्कि आपका प्रॉफिट टारगेट बढ़ जाएगा। तो अब आपका नया प्रॉफिट टारगेट होगा $1,200, क्योंकि 600 इज 50% ऑफ 1200। अब कुछ ही दिन पहले इन्होंने एक और चैलेंज इंट्रोड्यूस किया है, नाइट्रो एक्स। इसमें आप बड़े साइज के अकाउंट खरीद सकते हो, वो भी मंथली फीस देकर। मतलब अगर आप 25K का अकाउंट खरीदना चाहते हैं, जो एक्चुअल में $147 का है, वो आप सिर्फ 59 में खरीद सकते हैं। अगर आपने अकाउंट पास कर लिया तो ही आपको बाकी के पैसे देने होंगे, जो कि $125 है। अब बात करते हैं 2 स्टेप इवैल्यूएशन की। इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं, 2 स्टेप स्पीड और 2 स्टेप स्टैंडर्ड। इन दोनों का फर्क मेनली फेज 1 के टारगेट और मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन में है। 2 स्टेप स्पीड में फेज 1 का टारगेट है सिर्फ 8% और ड्रॉडाउन भी 8% ही है। वहीं 2 स्टेप स्टैंडर्ड में टारगेट है 10% और ड्रॉडाउन भी 10%। फेज 2 का टारगेट और डेली ड्रॉडाउन दोनों ही चैलेंजेस में सेम रहता है, और यहां भी आपको पहले $10,000 पर 100% प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है। साथ ही कंसिस्टेंसी रूल भी यहां अप्लाई होता है। और लास्ट में बात करते हैं इंस्टेंट फंडिंग चैलेंजेस की। इसमें भी 2 वेरिएंट्स हैं, स्टैंडर्ड और प्रो। पर्सनली मुझे लगता है कि प्रो चैलेंजेस में जो 5 के चैलेंज है वो सबसे बढ़िया इंस्टेंट फंडिंग चैलेंज में से एक है। अगर आप वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो सिर्फ $49 में आपको एक 5 के चैलेंज मिल जाता है,
जिसमें कोई मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन नहीं होता, जो अपने आप में काफ़ी रेयर है। एक चीज़ जो इस चैलेंज में थोड़ी इंप्रूव हो सकती है, वो है इसका मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन, जो सिर्फ 3% है। लेकिन जितनी कम कीमत में ये चैलेंज मिल रहा है, उस हिसाब से ये मोर दैन इनफ है। अब अगर हम स्टैंडर्ड चैलेंज की बात करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन 5% है और मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन 3% है। इस केस में 5 के चैलेंज थोड़ा महंगा है, लेकिन $69 में मुझे लगता है ये भी काफ़ी सही प्राइस है। एक और नोटिसेबल डिफरेंस जो आप देख सकते हैं 1 स्टेप और 2 स्टेप चैलेंजेस में, वो है प्रॉफिट स्प्लिट। क्योंकि इंस्टेंट फंडिंग चैलेंजेस में प्रॉफिट स्प्लिट सिर्फ 80% तक ही मिलता है। अब जब मैंने आपको तीनों टाइप के चैलेंजेस का ओवरव्यू दे दिया है, तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी बताना चाहता हूँ, जो शायद यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं उन ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस की जो फंडेड ट्रेडर मार्केट्स में अलाउ नहीं है। जैसा कि आप लिस्ट में देख सकते हैं, ये रूल्स काफ़ी स्टैंडर्ड हैं। इस प्रॉप फर्म के रूल्स बाकी के ज़्यादातर प्रॉप फर्म्स जैसे ही हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने नोट की हैं और जो मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, ताकि आप अवेयर रहें। सबसे पहली चीज़ ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, और ख़ासकर जैसे कि यहाँ लिखा है, अगर आपकी 20% ट्रेड्स ऐसी हैं जो 1 मिनट के अंदर ओपन और क्लोज हो जाती हैं, तो उसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग माना जाएगा। तो अगर आप मैन्युअली स्केल करते हो बिना किसी एक्सपर्ट एडवाइज़र के, लेकिन आपकी एवरेज होल्डिंग टाइम 1 मिनट से कम है, तो आपको इस रूल से प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर आप इस 20% लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं, तो आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, लेकिन उन ट्रेड से जो प्रॉफिट हुआ है उसे काउंट नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेड कॉपियर की। फंडेड ट्रेडर मार्केट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ट्रेडिंग कॉपी कर रहे हैं, चाहे अलग अलग प्रॉप फर्म्स में हो या एक ही फर्म के अलग अलग अकाउंट्स में हो। बस प्रॉब्लम तब होती है जब आप दूसरों के ट्रेड्स को कॉपी करते हो, या जब आप इवैल्यूएशन अकाउंट और सिमुलेटेड अकाउंट के बीच ट्रेड्स कॉपी करते हो। इन्हें मिक्स नहीं कर सकते। या तो आप सिर्फ सिमुलेटेड अकाउंट्स के बीच कॉपी करो, या सिर्फ इवैल्यूएशन अकाउंट्स के बीच। अब बात करते हैं ट्रेडिंग बॉट्स की। ज़्यादातर बॉट्स अलाउ किए जाते हैं और फर्म को उनसे कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक बॉट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं और उनकी लिस्ट यहाँ दी गई है, जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग बॉट्स, न्यूज़ स्कैल्पिंग बॉट्स, ऐसे बॉट्स जो डेमो सर्वर को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाए गए हों, मल्टी अकाउंट रिवर्स ट्रेडिंग बॉट्स वगैरह। ये भी काफ़ी स्टैंडर्ड है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं ये सब क्लियर करना चाहता था ताकि आपको पूरी पिक्चर समझ आ जाए इस प्रॉप फर्म के रूल्स की। आखिर में बात करते हैं हेजिंग की। मुझे ये देखकर थोड़ी सरप्राइज हुई कि ये प्रॉप फर्म हेजिंग अलाउ करता है, क्योंकि ज़्यादातर फर्म्स ऐसा नहीं करती। लेकिन फंडेड ट्रेडर मार्केट्स में आप हेज कर सकते हो, बशर्ते कि वो उसी अकाउंट में हो। अगर आप 2 अलग अलग अकाउंट्स में हेज करते हो, चाहे वो एक ही फर्म के क्यों ना हो, तो वो अलाउड नहीं है। मतलब आप सिर्फ उसी अकाउंट में हेज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप अकाउंट 1 पर बाय और सेल दोनों ओपन करते हो, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप अकाउंट 1 और अकाउंट 2 में हेज करते हो, तो वो अलाउड नहीं है। तो अब जब मैंने आपको फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का पूरा ओवरव्यू दे दिया है और बताया कि वो कौन कौन से चैलेंजेस ऑफर करते हैं और किन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, तो अब मैं अपने अकाउंट में लॉगिन करता हूँ ताकि आपको बैकएंड दिखा सकूँ और ये भी बता सकूँ कि आप कौन कौन से एसेट्स ट्रेड कर सकते हैं और स्प्रेड कितना मिलता है। मेरे पास इनका एक इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है जिसका साइज़ है 25 के। हम इसके डैशबोर्ड की हर एक फीचर को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि ये प्रॉप फर्म अपने ट्रेडर्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, ये है फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का मेन अकाउंट्स ओवरव्यू पेज। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको यही स्क्रीन दिखती है। काफ़ी क्लीन और स्ट्रेट फॉरवर्ड लेआउट है। सबसे ऊपर आपको दिखेगा आपका अकाउंट। यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर शो हो रहा है। इसके आगे आप देख सकते हैं स्टेटस एक्टिव है। इस अकाउंट कार्ड में सारी बेसिक डिटेल्स दी हुई हैं। प्रोग्राम, स्टार्ट डेट, बैलेंस। यहाँ है गो टू मैट्रिक्स। हम इस पर अभी क्लिक करके अंदर की डिटेल्स देखेंगे। राइट साइड में आपको स्टार्ट न्यू चैलेंज का बटन मिल जाता है, अगर आपको कोई और अकाउंट लेना हो तो। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो एक छोटा सा इकोनॉमिक कैलेंडर का विजेट है। ये काफ़ी हैंडी फीचर है। आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट्स जैसे कि यहाँ हाई इम्पैक्ट दिख रहा है, उसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। इसके नीचे एक FAQ सेक्शन है। ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा है। चलिए, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। मैं इस गो टू मैट्रिक्स बटन पर क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि हमें अकाउंट की क्या क्या डिटेल्स मिलती हैं। ओके, तो क्लिक करते ही हम आ गए हैं डिटेल्ड मैट्रिक्स पेज पर। ये पेज आपके ट्रेडिंग परफॉर्मेंस का पूरा ब्रेकडाउन देता है। ऊपर आप देख सकते हैं फिर से अकाउंट डिटेल्स। इसके आगे 2 बटन हैं, क्रेडेंशियल्स
और शेयर मैट्रिक्स। क्रेडेंशियल से आपको MT5 के लॉगिन डिटेल्स मिल जाएंगे और शेयर मैट्रिक्स से आप अपनी परफॉर्मेंस शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं मैन स्टैट्स पर। बैलेंस और इक्विटी। कंसिस्टेंसी रूल ये अभी 100% दिखा रहा है, जिसे हमें फॉलो करना होगा और 20% से कम रखना होगा। ट्रेडिंग डेज, इसका मतलब है कि पे आउट के लिए मिनिमम 5 अलग अलग दिन ट्रेड करना जरूरी है। विन रेशियो अभी 0% है क्योंकि कोई ट्रेड नहीं लिया गया है। अब थोड़ा नीचे आते हैं और ग्राफ्स एंड लिमिट्स को समझते हैं। पहला ग्राफ है अकाउंट इक्विटी का। जैसे जैसे आप ट्रेड करेंगे, आपकी इक्विटी की लाइन यहाँ ऊपर नीचे मूव होगी। इससे आप अपनी प्रोग्रेस विजुअली ट्रैक कर सकते हैं। नीचे हाईएस्ट और लोएस्ट इक्विटी भी शो हो रही है। उसके बाद अकाउंट परफॉर्मेंस का ग्राफ है। फिर है प्रॉफिट, जो अभी 0 है। अब आता है सबसे जरूरी सेक्शन किसी भी प्रॉप फर्म के लिए, ट्रेडिंग रूल्स। डेली लॉस लिमिट, यहाँ साफ साफ लिखा है आपका मैक्सिमम डेली लॉस $750 हो सकता है, जो अकाउंट का 3% है। और इक्विटी ब्रीच लेवल इतना है, मतलब अगर आपकी इक्विटी एक दिन में इस लेवल तक गिर जाती है तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। मैक्स लॉस लिमिट, ये आपका ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट है। मैक्सिमम लॉस है $1250, जो कि अकाउंट साइज का 5% है। और इसका इक्विटी ब्रीच लेवल इतना है, अगर आपकी इक्विटी कभी भी इस लेवल से नीचे जाती है तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ये दोनों रूल्स बहुत क्लियरली यहाँ दिए गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। चलिए और नीचे देखते हैं क्या है। स्टैटिस्टिक्स सेक्शन, यहाँ आपको हर चीज़ का ब्रेकडाउन मिलेगा। एवरेज विन, एवरेज लॉस, प्रॉफिट फैक्टर, इनिशियल बैलेंस, बेस्ट ट्रेड, वर्स्ट ट्रेड, रिस्क रिवॉर्ड और भी काफ़ी कुछ। अभी सब 0 है, पर जैसे ही आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे, ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। नेक्स्ट है डेली समरी। ये टेबल आपको हर दिन का प्रॉफिट लॉस दिखाएगा। जैसे आज की डेट है 24, बैलेंस, इक्विटी और रिजल्ट 0 दिखा रहा है। और ये देखिए, एक पूरा कैलेंडर व्यू है। ये फीचर मुझे काफ़ी पसंद आया। आप मंथ के किसी भी दिन पर हवर करके उस दिन का P&L देख सकते हैं। बहुत ही इंट्यूटिव तरीका है अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने का। और सबसे आखिर में है ऑर्डर हिस्ट्री। यहाँ आपकी सारी ट्रेड्स ओपन और क्लोज्ड लिस्ट हो जाएंगी। अभी यहाँ लिखा है आपका कोई ऑर्डर हिस्ट्री नहीं है। तो दोस्तों, ये था फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के डैशबोर्ड का एक कंप्लीट वॉक थ्रू। और अभी हम देखेंगे इसके स्प्रेड्स। मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ और दोस्तों आप देख सकते हैं इसके स्प्रेड्स। सच में यार, इसके स्प्रेड्स ना के बराबर है। मैं काफ़ी इंप्रेस हूं दोस्तों ये देखकर। अब मैं आपको बताता हूं मेरे ओपिनियन में इस फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की सारी खासियत क्या है। एक प्रोप फर्म के तौर पर अगर बात करें तो सबसे पहला फायदा मेरे हिसाब से ये है कि ये प्रॉप फर्म काफ़ी अफोर्डेबल है। जैसे कि हमने पहले देखा, आप सिर्फ $49 में $5000 का इंस्टेंट फंडिंग चैलेंज ले सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक यूज़ करते हैं तो आपको चैलेंजेस पर 60% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। दूसरा फायदा इस प्रॉप फर्म का ये है कि ये आपको मल्टीपल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का ऑप्शन देता है। आप सी ट्रेडर, मैच ट्रेडर, ट्रेड लोकर और प्लेटफॉर्म 5 में से कोई भी चुन सकते हैं। ये बहुत रेयर है किसी प्रॉप फर्म में, क्योंकि ज़्यादातर फर्म सिर्फ 1-2 या मैक्स 3 प्लेटफॉर्म्स ही देते हैं। लेकिन फंडेड ट्रेडर मार्केट्स 4 प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है। और अच्छी बात यह है कि चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों, इन 4 में से कम एक प्लेटफॉर्म ऐसा होगा जो आपकी कंट्री के लिए अवेलेबल होगा। तीसरा फायदा है पे आउट्स। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, फंडेड ट्रेडर मार्केट्स सिर्फ 24 घंटे में पे आउट्स देता है, बल्कि वो इसे गारंटी करता है। और अगर वो ये कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते तो पे आउट अमाउंट डबल कर देते हैं। इसके अलावा ये फर्म पे आउट ऑन डिमांड भी देता है, यानी जैसे ही आप एलिजिबल होते हैं आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई फिक्स्ड दिन या टाइम का इंतजार नहीं करना पड़ता। और चौथा फायदा जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो है इनका स्केलिंग प्लान। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर साबित होते हैं तो ना सिर्फ आपकी कैपिटल एलोकेशन बढ़ाई जाएगी, बल्कि आपको हर महीने $5000 तक की सैलरी भी मिल सकती है, ताकि आप फुल टाइम ट्रेडिंग पर फोकस कर सकें। तो यही थी मेरी वीडियो फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के बारे में। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, अगर आप भी इस प्रॉप फर्म को ट्राई करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। इससे आपको बेस्ट प्राइस पर चैलेंज अकाउंट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो तक हैप्पी ट्रेडिंग।